चरित्र के बाद इसमें कश्यप जी के वंश और मरुदगणों की उत्पत्ति का प्रसंग भी इसमें आया है और यहाँ ये प्रथम अंश समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंश में प्रियव्रत महाराज के वंश का विस्तृत वर्णन किया है और भूगोल खगोल का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। और महाराज जी गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या सुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण का ही श्लोक है। जो भारतवर्ष में मानव जन्म प्राप्त करते हैं उनकी सौभाग्य की सराहना स्वर्ग के देवता भी करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी प्लक्ष सालमली आदि द्वीपों का भी बड़ा सुंदर वर्णन करके सुनाया है। 7 समुद्र कौन कौन हैं, 7 भाग कौन कौन हैं, 7 प्रकार के पाताल हैं, विभिन्न प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं और उन नरकों से बचने का साधन नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान् नरः। जो सायंकाल प्रातःकाल भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात यहाँ बताई गई। और इसके बाद ऊपर के लोकों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताया गया। शिशुमार चक्र का वर्णन करके बताया गया। काल का विभाग भी वर्णन करके सुनाया गया। और इसके बाद नवग्रहों का भी वर्णन, कौन सा ग्रह कितनी ऊंचाई पर है उसका भी वर्णन करके श्री पराशर महर्षि ने बताया है। यहाँ भी भरत जी का चरित्र है। जैसे भागवत जी में जड़ भरत जी का चरित्र है ऐसे ही राजर्षि भरत जी फिर जड़ भरत हुए, रहुगण के ऊपर उन्होंने कृपा की। ये सारा चरित्र भी खूब विस्तार पूर्वक कहा गया है। और महान ब्रह्मज्ञानी ऋभु के ऊपर ऋभु की निदाघ के ऊपर कृपा, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश, यह भी वर्णन करके बताया है। तृतीय अंश में 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता सप्तर्षि मनुपुत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सावर्णी मनु की उत्पत्ति आदि का प्रसंग है। ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार है, सामवेद की शाखाओं का विस्तार है। और यमराज ने जो है एक गीता सुनाई। इस गीता का बड़ा सुंदर वर्णन तृतीय अंश में किया गया है। इसको विष्णु पुराण की यम गीता कहा गया है। यमराज ने उपदेश किया इसलिए इसका नाम यम गीता है। और यह यम गीता भी इतनी सुंदर है कि इस यम गीता को स्वतंत्र रूप से श्रवण करना चाहिए। इतनी सुंदर यम गीता है। चातुर्वर्ण्यों का वर्णन है और अपने अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करके जीव अपने परम कल्याण से युक्त हो जाता है। गृहस्थ संबंधी सदाचार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। कौन कौन से व्रत करना चाहिए, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, श्राद्धादि कैसे करने चाहिए, इन सब का भी वर्णन है। श्राद्ध में पात्र पात्र के विचार का वर्णन है। विहित अभिहित वस्तुओं का विचार है। और नग्न कौन है इसकी परिभाषा है। नग्नो वेद बहिष्कृतः, वेद बाह्य वेद बहिष्कृत ही नग्न है। माया मोह असुरों का संवाद राजा शतधन्वा का चरित्र है। और इस प्रकार से तृतीय अंश की समाप्ति यहाँ हो जाती है। चौथे अंश में वैवस्वत मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इस वैवस्वत मनु के वंश में ही भगवान श्री राम का मंगलमय अवतरण हुआ। भगवान श्री राम के अवतार की कथा भी बड़े प्रेम पूर्वक वर्णन करके सुनाई गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की।
कल जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो कलाकार आए थे निमाड़ क्षेत्र के, और उन्होंने रामचंद्र कृपाल भुजबल के ऊपर जो भावमयी प्रस्तुति की थी, एक एक शब्द का अर्थ नृत्य के भाव से दिखाया, वो अपने आप में बड़ी अद्भुत थी। सभी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी, पर रामचंद्र कृपाल भुजबल के ऊपर जो भावपूर्ण नृत्य था वो अपने आप में अद्भुत था। निश्चित ही भगवान श्री राम का बड़ा लिखा है, इनके चरित्र को सुनकर के जीव संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ एक और विशेषता है, यहाँ राम जी का चरित्र गद्यात्मक चरित्र है। राम जी का गद्य में राम जी का चरित्र, पद्य में तो सब जगह है, पर यहाँ संस्कृत के जो गद्य हैं उस गद्य में राम जी के चरित्र का वर्णन है। निमि वंश का वर्णन है, जानकी जी के अवतरण की कथा है, और चंद्रवंश का वर्णन है, काश्य वंश का वर्णन है, और ययाति का चरित्र है, और आगे चलकर यदु जी के वंश का वर्णन। यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा का भी वर्णन है, भगवान की किंचित लीलाओं का भी यहाँ वर्णन किया गया है। अंधक के वंश का वर्णन, पुरु के वंश का वर्णन, फिर कुरु के वंश का वर्णन, कौरव और पांडवों का वर्णन भी और करके यहाँ बताया गया है। यहाँ चतुर्थ अंश समाप्त हो जाता है और पाँचवें अंश में पुनः प्रश्न मैत्रेय जी ने किया है, और इस प्रश्न के समाधान में कृष्ण अवतार के चरित्र को फिर से कहने के लिए वसुदेव देवकी के विवाह के चरित्र का वर्णन किया। कंस के अत्याचार से दुखी होकर के पृथ्वी देवी भगवान की शरण में गई, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के उपक्रम की लीला का वर्णन इस विष्णु पुराण में किया गया है। देवताओं के द्वारा भगवान की गर्भस्तुति, भगवान का भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब बुधवार दिन था, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर थे, उस समय भगवान का अर्धरात्रि के समय अवतरण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव देविका का कारागार से मोक्ष, पूतना वध, सकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, भगवान का वृंदावन जाना, वर्षा ऋतु का वर्णन, काली दमन, और काली दमन के पश्चात धेनुकासुर वध, प्रलंब वध, शरद वर्णन, गोवर्धन की पूजा, और महाराज जी इंद्र का कोप, श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण। यहाँ शक्र कृष्ण संवाद का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और गोपियों के साथ भगवान की रास लीला, इसका भी वर्णन किया गया है। और कंस के द्वारा अक्रूर को भेज करके श्री कृष्ण को बुलाना, अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, भगवान का मथुरा जाना, कुवलयापीड़ हाथी का संहार, धनुर्भंग, सल्तोषण मुष्टिक चाणूर का वध, कंस का वध, और भगवान के द्वारा वसुदेव देवकी को छुड़ाना, उग्रसेन को पुनः राजा बनाना, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, और भगवान का सांदीपनि महर्षि के यहाँ पढ़ने के लिए उज्जैन में आना, 1 वर्ष में संपूर्ण वेद वेदांग पढ़ करके, और दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र को वापस दे करके भगवान का पुनः मथुरा आना, 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध का आना, और जरासंध की पराजय, काल यवन का मुचकुंद की दृष्टि पड़ने से भस्म होना, और भगवान के द्वारा मुचकुंद पर कृपा करना, बलराम जी की तीर्थ यात्रा, बलराम जी के द्वारा यमुना जी को खींचना, आकर्षण करना, प्रद्युम्न का हरण, संबरासुर का वध, रुक्मी का वध, नरकासुर का वध, पारिजात हरण, और इसके बाद भगवान का ये हम सार आपको सुना रहे हैं। 16,108 कन्याओं से विवाह, उषा का चरित्र, अनुरुद्ध के साथ उनका विवाह, कृष्ण और वाणासुर का युद्ध, और इस युद्ध में भगवान शिव की पराजय, पौंड्रक वध, काशी दहन, शाम्ब का विवाह, और द्विविध का वध दाऊ जी के द्वारा,
और भगवान का ब्राह्मणों के द्वारा यदुवंश को शाप लगवाना और ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंशियों को पुनः देवलोक में भेजना और भगवान का अपने नित्य धाम में विराजमान होना। यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण, ये होकर के ये पंचम अंश पूर्ण होता है। और छठा अंश ये अंतिम अंश है। जैसे भागवत आदि में स्कंद हैं, यहाँ अंश हैं। यहाँ उसको स्कंद न कह के क्या कहा जाता है? अंश। महाभारत में पर्व और भागवत में स्कंद, यहाँ अंश कहे जाते हैं। कली के धर्म का निरूपण है। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे वो तब सब दिख ही रहा है, उसको ज़्यादा वर्णन करके क्या सुनाना। इस कलयुग के दोषों से बचने का उपाय एक ही है कि खूब कीर्तन करो, यही इसका उपाय है। अब जो विष्णु पुराण का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग है वो नहीं सुनाएंगे तो हमारे द्वारा इस कथा के साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। उसको सुनाने के लिए इतना सब जल्दी जल्दी सुनाया। सुनाए? चलो सुना देते हैं। एक बार की बात है, ऋषि मुनियों में एक विचार गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी का विषय था, क्या विषय था? मुनीनाम पुण्यवादो भूत कैश्चासौ क्रियते सुखम। ये गोष्ठी का विषय था। विचार गोष्ठी का विषय ये था कि थोड़े से थोड़े पुण्य से, स्वल्प साधन से विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को कैसे हो, जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, कल्याण हो जाए। तो सब अपने अपने मत दे रहे थे, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा। निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जब परस्पर बैठकर कोई निर्णय ना हो सके तो अपने से बड़े के पास जाना चाहिए। बोले चलो बड़े के पास चलो। कौन है बड़े? बोले सबसे बड़े तो व्यास जी हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि व्यास जी, उनके पास चलो। तो सब ऋषि मुनि महात्मा व्यास जी के पास गए। वहाँ व्यास जी जो है वो गंगा जी के जल में खड़े थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े थे और वहाँ आन्य कृत्य अपना कर रहे थे, मध्याह्न संध्या। ऋषि वहीं बैठ गए। क्यों बैठ गए? ये सब सीखो कथा सुन करके। आप जिस किसी महापुरुष के पास गए हों, वो जप कर रहे हों, पाठ कर रहे हों, हवन कर रहे हों, तो उस काल में उनके निकट नहीं जाना। क्योंकि तुम कुछ न बोलोगे तो भी चित्त में विक्षेप तो होगा, और चित्त में विक्षेप होगा तो अपराध किसके सिर पे जाएगा। इसलिए ऋषियों ने ये नहीं कहा कि हम इतने बड़े हैं तो जल्दी निकलो बाहर, हम कहाँ से पैदल चल के आएँ। वो सब वृक्ष के नीचे बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कि व्यास जी अपना आन्निक पूरा करके जब बाहर आवेंगे, बैठ जाएंगे, अनुकूल परिस्थिति होगी तो उनसे पूछा जाएगा। व्यास जी तो व्यास जी ठहरे, भगवान है ना। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। ललाट में तीसरा नेत्र नहीं है लेकिन ये साक्षात भगवान शिव हैं। चार भुजाएं नहीं है लेकिन साक्षात भगवान नारायण हैं। चार मुख नहीं है फिर भी साक्षात ब्रह्मा जी। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर एक व्यास जी की वंदना का श्लोक है। हाँ, कभी हमने व्याख्या भी की थी, फिर अब इस बार अवसर नहीं है, फिर कभी करेंगे। व्यास जी तो जान गए कि लोग क्यों आए हैं। तो संध्योपासन करने के बाद व्यास जी ने क्या किया कि गंगा जी में एक गोता लगाया, डुबकी लगाई। गंगा जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके शूद्र साधु कलिश साधु इत्येवं शृण्वताम वचः।
गंगा जी में गोता लगाकर व्यास जी ने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। क्या कहा व्यास जी ने? गंगा जी में गोता लगा के कहा और ऐसे जोर से बोला कि जिसमें वो पेड़ के नीचे बैठे ऋषि सब सुन लें। चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, गोता लगा के व्यास जी बोले। फिर गोता लगाया, बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। लो साहब, व्यास जी लिख रहे हैं, पहला गोता लगाकर कहा कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, दूसरा गोता लगाकर कहा शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, वर्णों में तुम श्रेष्ठ हो। ऋषियों के सबके कान खड़े हो गए, ले साहब ये क्या बोल रहे हैं, भांग तो व्यास जी पीते नहीं हैं, दाऊ जी वाली बूटी तो छानते नहीं हैं, महाकाल वाली बूटी, ये क्या बात है, क्या बोल रहे हैं। फिर व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई, गोता लगाया। निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनि योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोस्ति कहा। तीसरा गोता लगाकर व्यास जी ने कहा स्त्रियां सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां धन्य हैं, धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है। पहले गोता में कहा कलयुग श्रेष्ठ है, दूसरे गोता में कहा शूद्र श्रेष्ठ है, और तीसरे गोता में क्या कहा सती साध्वी पतिव्रता नारियां श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये ऊट पटांग काम करने वाली और उठते ही सवेरे 10 गारी पति को देने वाली वो श्रेष्ठ नहीं कही जा रही है, नहीं तो अपने में सोच लो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। हाँ, सती सावित्री पतिव्रता अनुसुईया अरुंधति के पदचिन्हों पर चलने वाली भगवती श्री जगत जननी जानकी जी के पदचिन्हों पर चलने वाली जो पतिव्रता नारियां हैं वे धन्य हैं। अब सब के तो रोंगटे खड़े हो गए। व्यास जी गोता लगा के बाहर आए तो कृत संबंधन चाह कृतासन परिग्रहान, सबने व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद व्यास जी को आसन दिया बैठने के लिए। व्यास जी बैठ गए। व्यास जी बोले आप लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर कुछ न कुछ पूछने तो आए। हाँ, पूछने तो आए, पूछो। बोले महाराज आप विराजो। व्यास जी बैठ गए। आप अनुकूल अवसर तो है, पूछ सकते हैं हम। हाँ, पूछो। ऋषि बोले जो हम पूछने आए थे वो बात तो गई, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब नई शंका उत्पन्न हो गई। तो पहले पुरानी बात तो पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पर ये जो आपने जो बात कही वो समझ में नहीं है हमारे। आपने कहा कलयुग श्रेष्ठ है, आपने कहा शूद्र श्रेष्ठ है, आपने कहा पतिव्रता नारियां श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग तो यही समझ रहे थे कि कलयुग बुरा है, शूद्र बुरा है, स्त्रियां बुरी हैं। आप तो दूसरी ही बात बोले चले जा रहे हो। आपके पास कलम कागज न हो, जाने दो, कलम कागज का लिखा हुआ तो फट जाएगा, टूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। अपने हृदय पट्ट पर लिख लो, इतनी बढ़िया बात। श्री व्यास उवाच, व्यास जी कह रहे हैं यत्कृते 10 वर्षै त्रेतायां हायनेन तत् द्वापरे तच्च मासेन यहोरात्रेण तत्कलौ। क्या बढ़िया श्लोक।
सतयुग में 10 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करने से, साधन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, त्रेता में 1 वर्ष वो साधन करने से मिल जाता है। और द्वापर में वह साधन 1 महीने कर ले तो मिल जाएगा। और कलयुग में वही साधन, चाहे कथा, कीर्तन, पाठ, जप, नाम जप 24 घंटे कर ले तो सतयुग का 10 वर्ष, त्रेता का 1 वर्ष और द्वापर का 1 मास का पुण्य 24 घंटे में कलयुग में मिल जाएगा। एक दिन कहा था पिताजी ने कि कलयुग ने कहा, राज्याभिषेक समारोह हो रहा था, कहा नहीं यार घुसने मत देना त्रेता सतयुग को, सतयुग त्रेता द्वापर को मत घुसने देना। जैसे तैसे भीतर घुसे तो उन्होंने कहा कि तुम सब हमारी बुराई करते हो, सुना होगा आपने, कहा था ना हमारी बुराई करते हो तुम सब। अरे बुराई मत करो हमारी, तुम्हारे समय में भगवान दुर्लभ थे, हमारे समय में कौड़ियों में भगवान मिल रहे हैं। 24 घंटे कीर्तन कर लो भगवान मिल जाएंगे, ईमानदारी से करो तो सही। दूसरी बात, तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश देशस्य फलं द्विजा, जपादेश फलं द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साद्विति भासितम्। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता, वही पुण्य कलयुग में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता। तदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। इसलिए थोड़े परिश्रम से जीव का कल्याण करने वाला युग कलयुग है। हम कलयुग में पैदा हुए हैं, ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। भागवत जी के 11वें स्कंद में तो लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कृताज सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। क्यों संभवम इच्छन्ति? बोले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में नारायण पारायण भक्त जन्म लेंगे। और महाराज, हमने जो दूसरा गोता लगाकर कहा शूद्र श्रेष्ठ है, वो इसलिए कहा, बहुत ध्यान से सुने। आजकल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोगों से बिछुड़ता जा रहा है और उससे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। ये उन लोगों के बीच में ये बात पहुंचानी चाहिए। भगवान व्यास कह रहे हैं, द्विजातियों को, द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, फिर वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। उनको बहुत कठोरता से, दृढ़ता से, संयम सदाचार का पालन करना पड़ता है। और कोई भी काम शास्त्र विरुद्ध भूल से बन गया तो उनको दोष लगता है। न तो वो अपनी इच्छा से भोजन कर सकते, न कुछ अपनी इच्छा से खा पी सकते, उनको बार बार दोष लगेगा, क्योंकि सारे कार्यों में उनकी परतंत्रता है। और फिर इतना सब सावधानी से वे लोग चलें भी तो उनको बड़े क्लेश से वे पुण्य लोग प्राप्त होते हैं। किंतु चतुर्थ वर्ण के लोग जो केवल पाक यज्ञ के ही अधिकारी हैं, वे पवित्रता से अपने घर में रसोई बना लें भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, और उसी से वे अपने परिवार का पोषण कर लें, गौ माता को ग्रास दे दें और अपने अधिकार के अनुरूप वे द्विजातियों की अहंकार शून्य होकर सेवा करें। इतने मात्र से वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, उनके कल्याण का अधिकार। तो बोलो स्वतंत्र श्रेष्ठ कौन हुआ? तो हमें चतुर्थ वर्ण में यदि भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान ने बड़ी कृपा की। पर गायत्री पढ़ने से लाभ नहीं होगा, जनेऊ पहनने से लाभ नहीं होगा। शिखा तो हिंदू मात्र को धारण करनी चाहिए, चोटी रखो,
तुलसी रुद्राक्ष जो पहनना चाहते हो पहनो, आहार शुद्ध करो, व्यसनों से मुक्त हो और अपने घर के परिवार का प्रेम से पोषण करो और खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो। इतने में ही शूद्रों का कल्याण पूरा पक्का, गारंटी। उनको ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा गया। अकथनचित उनसे कोई खान पीन की चूक हो गई तो ब्राह्मण आदि को भोगना पड़ेगा, इनको नहीं भोगना पड़ेगा। तो बस अभिचेत शूद्राचार हो तो भजन में लग गए, ठीक हो गए। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। स्त्रियां श्रेष्ठ कैसे हैं? बोले नासाम द्विजाति संस्कार, इनके भी यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं होते हैं, गुरुकुल में भी पढ़ने जाती नहीं है। केवल और केवल पति के रूप में नारायण का अनुभव करते हुए, तन मन वचन से पति की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए वे उस पद को प्राप्त कर लेती हैं जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आहा, इसलिए पातिव्रत पालन करने वाली नारियां श्रेष्ठ हैं। देखो, आप भजन करेंगे तो उससे आपका अपना लाभ होगा, अपना भला होगा। और ये माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करें तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। कल एक बात पूज्य बाबा की हमें बड़ी अच्छी लगी। बोले ये बिटिया कभी न कभी भगवान को भी ले आएगी। ले, ये भजन करने लग जाएं तो भगवान को भी पकड़ के ला सकती हैं। इतनी हम बहुत अच्छी लगी ये बात, हमारे मन में छू गई ये बात। धन्यवाद। वाह, जय जय श्री राधे। अब जितने ऋषि थे वो बोले महाराज हम जो पूछने आए थे उसका उत्तर तो मिल गया, हम यही तो जानना चाहते थे कि थोड़ा श्रम करना पड़े, पुण्य अधिक मिल जाए। तो वो बात हमारी समझ में आ गई। क्या? बोले कीर्तन करो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नित्य नैमित्तिक प्रलय का वर्णन है और इस वर्णन के पश्चात इस ग्रंथ का उपसंहार है। इस ग्रंथ के उपसंहार में जय जय शिष्य परंपरा का वर्णन है, इसका महात्म्य है और इस महात्म्य का के बाद इसका उपसंहार है। आहा, अंतिम श्लोक हम बोल लेते हैं। इति विविधमजस्य यस्य रूपम् प्रकृति परात्ममयं सनातनस्य प्रदिशतु भगवान् शेष पुंसां हरिरप जन्म जरादिकां ससिद्धिम्। कहते ये परम पवित्र सनातन परमात्मा श्री हरि नारायण की महिमा का जिसमें वर्णन है, ऐसा यह पुराण साक्षात भगवान नारायण का वांग्मय विग्रह है। वो इन जीवों को जरा मरण से मुक्त, मोक्ष, भगवान के चरण कमलों का प्रेम, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति प्रदान करे, ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के साथ इस ग्रंथ की परिसमाप्ति होती है। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्चितं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः।
विष्णु पुराण रूपी कथा का दिव्य पुष्प श्री दादाजी के कर कमलों में निवेदित है। दादाजी इसे स्वीकार करें। और अब 2 बजने वाला ही बज गया, समझो 1 मिनट। तो अब दादा नाम कीर्तन हम ही शुरू कर देते, फिर चलता रहेगा। ठीक है? क्या करते हैं कीर्तन? भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी, सब गाइए। जप लो हरि हरि जी का नाम, जप लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी का नाम। भज लो दादाजी का नाम, जप लो हरि हरि जी